देखिए बेटा पहला क्वेश्चन जो आया था आपके पेपर में वो ये था f(x) बराबर 4x माइनस 7 का प्रतिलोम फलन क्या था। प्रतिलोम फलन में हमने कहा था कि f(x) को y मान लेते हैं और x का मान y के पद में निकाल लेते हैं। तो x बराबर आ गया y प्लस 7/4 और क्योंकि f(x) बराबर होता है y, इसका मतलब x बराबर हो गया f इनवर्स y। x की जगह लिख दिया हमने f इनवर्स y और y को अब हम चाहे किससे भी रिप्लेस कर लें क्योंकि अब तो फंक्शन आ गया हमारे पास। तो y को हमने x से रिप्लेस कर दिया, आपका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन ये था tan इनवर्स x, tan इनवर्स बराबर है tan इनवर्स x पे tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y x x कट गया 1 माइनस 1 0 समथिंग अपॉन 0 कितना हुआ 1/0 यानी tan इनवर्स अनंत और ये कितना हुआ इंक लिखिए इसमें से। चलो तीसरा ये कह रहा है कि 3/3 कोटि के आव्यूह के, अब 3/3 कोटि के जो आव्यूह होंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह होंगी जहां पे किसी अवयव को आना होगा। हमारे पास कुल प्रविष्टि है 0 और 1 और ये कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक 0 कितनी बार आएगा और 1 कितनी बार आएगा। इसका मतलब प्रत्येक स्थान पर 0 और 1 यानी दो संख्याओं में से कोई एक संख्या आएगी। तो हर स्थान के लिए दो संख्या है, तो पहले स्थान के लिए दो संख्या गुणा दूसरे स्थान के लिए दो संख्या तीसरे स्थान के लिए चौथा संख्या। ये गुणन नियम लग गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो हमने क्रमचय संचय में पढ़ा था। ये ठीक है कि अगर हमें कई सारे काम करने हैं और हर कार्य दूसरे कार्य से संबंधित है, तो अगर एक कार्य 5 तरह से होता है दूसरा कार्य 10 तरह से होता है, दोनों कार्य एक साथ 10 गुणा 5 तरीके से होंगे। ये पढ़ाया था है ना। तो कितने पद हो जाएगा 9 पद होता है, ठीक है। तो कितना हो गया 2 की घात 9 कितना हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन f(x) बराबर हमारे पास था, ये मैंने करेक्ट करवाया था 2x प्लस 1 के और अगला था हमारे पास 3x माइनस। अच्छा ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है। तो यहाँ पर कहाँ गया, ये है यहाँ पर तब है ये जब x का मान जो है वो 2 से छोटा है, ये तब है जो x का मान 2 के बराबर है, ये तब है जब x का मान 2 से बड़ा है। और साथ साथ में कह दिया कि ये फंक्शन जो है वो सतत है। कहाँ पर f(x) जो है वो x बराबर 2 पर सतत है। वैसे तो ये 5 नंबर में आता है, कभी 8 नहीं आता, ठीक है। तो सतत है तो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f(x), ठीक है, बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x), बराबर होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x). ये बेसिक डेफिनेशन जो सबसे पहले मैंने बताया, जिसको ये याद नहीं रहना चाहिए वो ऐसे कर लेता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, ये LHL होता है, और h टेंड्स टू 0 2 प्लस h ये RHL होता है, और f ये फंक्शन का मान। तो दोनों में से कोई एक चीज बच्चा याद रख लेना है। 90% क्या 99% लोग ये याद रखते हैं, 1% तो आपको इनको ये बता दिया गया था कि आया वहाँ से। अब यहाँ पर 2 माइनस h, जब x का मान 2 से कम है तो ये वाला यूज होगा 2 गुणा x की जगह 2 माइनस h प्लस h। ये x बराबर 2 पर तो 2 ही हो गया, और ये कितना हुआ 3 गुणा कितना 2 प्लस h माइनस, तो कितना आ गया 4 माइनस 2h लिमिट h टेंड्स टू 0 6 प्लस 3h लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये कितना आ गया भैया 4 के कहाँ गया, के कहाँ चला गया 2x प्लस 1, हाँ ये के है, ये के है x बराबर 2 पर मान के, तो कितना आ गया 4 माइनस 0
और कुछ गड़बड़ हो रही है। मैंने 2x प्लस 1, हाँ सही तो है, 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया 6 माइनस 1 बराबर के, ये प्लस 1 था ना, हाँ ये क्यों भूल गए, प्लस 1 था ना, वो कहीं थे ऐसा क्या होगा, 4 जो है वो 6 के बराबर 5 के बराबर, के का मान कितना, अगला तो बिल्कुल ही हलवा था, कितना आ गया। तो पेपर जब बनता है तो एक अगर बहुत मुश्किल सवाल है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक आसान सवाल दिया जाता है कि क्योंकि टाइम आपका इसमें कंज्यूम हो गया इसलिए आपको ये सवाल दिया गया कि भाई चलो आपका बैलेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब कह रहे हैं ए बराबर है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो एडजॉइनिंग ए आपसे पूछिए, तो एडजॉइनिंग तो बहुत बढ़िया है तरीका, भाई इन दोनों को इंटरचेंज करो, डेल्टा है इनका साइन चेंज कर दो, क्या सोचना है, एक नंबर में देते हैं इन दोनों को करते हैं इंटरचेंज और इधर वाले डायगोनल करते हैं साइन चेंज। ये मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, कभी कभी मैंने कहा था कि एक नंबर में जब ये आएगा तो आप इसको इस तरह से करें और 2 नंबर में 3 नंबर में आएगा तो वही तरीका है कि पहले निकालेंगे हम कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, उसका नाम सी रखते हैं, ठीक है, ये आएगा प्लस माइनस और ये 2 1 माइनस और ये प्लस, और जब इसके लिए लेंगे डेल्टा के लिए अल्फा के लिए मतलब इस स्थान के लिए जब हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसका कोफैक्टर ये और ये क्या कौन बचेगा, गामा, सच भाई अल्फा के लिए निकालोगे तो क्या होगा, ये जाएगा, हाँ ये और ये जाएगा तो डेल्टा बचेगा, और बीटा के लिए निकालेंगे तो ये और ये जाएगा गामा बचेगा, इसके लिए निकालेंगे तो बीटा बचेगा, और इसके लिए निकालेंगे तो अब हम निकालेंगे एडजॉइनिंग। एडजॉइनिंग ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, बहुत इजी है, बहुत टिपिकल चीज नहीं है। ट्रांसपोज क्या होगा, डेल्टा माइनस बीटा माइनस गामा, समझ आया। अभी अगला सवाल, जिस बच्चे ने इस सवाल को इस तरीके से करा होगा, इससे नहीं करा, उसके बहुत मेहनत लगी, तो बैलेंस करने के लिए सवाल दे दिया उसको, इसको आई बराबर लिखो 1/2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a 10%। बच्चों ने गलती क्या की है, गलती ये की ये लाइन से पेपर सॉल्व कर दिया, और जिन बच्चों ने 8 नंबर वाले पहले करें उनके नंबर बढ़िया, क्योंकि सारी ऊर्जा आपने ज़्यादा नंबर वाले में लगाई ना, अब जितनी ऊर्जा इस सवाल में लगी इतनी ऊर्जा में तो 8 नंबर का सवाल पूरा हल होगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तभी तो हमने दिया था कंपटीशन में, ये बहुत आते हैं सवाल, सीधे सीधे मान 2 रखो, 2 दूनी 4 और 1 5 और 3 दूनी 6 में से 1 या 5 आगे के मान। आठवां, ये लो, ये तो बिल्कुल ही हलवा सवाल है, लेकिन इसमें आपको पहले निकालना पड़ेगा डिटरमिनेंट, ये आएगा 1 3 2 -5, बच्चे ये जानते नहीं डिटरमिनेंट, और ये आवी होता है, ये मैट्रिक्स होता है, सॉरी मैट्रिक्स करो डिटरमिनेंट, आवी और सारणी में घुंडी नहीं घूमी होती, आवी में घुंडी घूमी होती है, और आप जब सारणी लिखते हैं हम आवी का तो हम ये निशान लगाते हैं, और इसका मान कैसे निकलता है -5 -6 कितना आ गया, अब एडजॉइनिंग ये निकाल दो, क्या जरूरत है कुछ करने की, सीधे सीधे इनको करो इंटरचेंज और इनका करो साइन चेंज, पहला डायगोनल का इंटरचेंज, दूसरे डायगोनल का साइन चेंज। अब निकालेंगे ए इनवर्स, वो होता है एडजॉइनिंग ए बटे मॉड ए, यानी -1/11 -5 -3 -2। नवा सवाल, मार्गरी भद्रवा चल परीक्षा होनी चाहिए हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई, फिर हफ्ते में एक परीक्षा, फिर 6 दिन पढ़ाई, 6 दिन में उसके पेपर कॉपी भी चेक हो जाएंगी, ठीक है, बच्चा भी रिलैक्स, स्कूल भी चलता रहेगा, अब तुम लोग महीने में पढ़ाई दूर हो जाते हैं। चलिए नमस्कार, x की घात x का x के सापेक्ष तो y मान लॉग ले लो, x लॉग सब जानते हो, ठीक है,
हाँ ये वाला सवाल बहुत कम बच्चे करता है। ये है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वन। तो सिद्ध करो। dy बटे dx बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वन साइन। और जिसने करा भी तो उसने गलत करा। तुमने करा था? अथवा में है इसका। हाँ है तो अथवा में, लेकिन आना चाहिए। हो सकता है बोर्ड में ना आए अथवा, है ना? तो अथवा वाले भी आज जाकर सारे करेंगे। ठीक है। अब इसको हमें हल करना है। यहाँ एक सीधी सी बात मुझे दिखाई दे रही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस है। इसी को पकड़ के चलो कि साइन स्क्वायर ए प्लस वाई आएगा कैसे। ठीक है, जब हम किसी फ्रैक्शन का डेरिवेटिव करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। डिनोमिनेटर मतलब हर का वर्ग आता है। तो हम ऐसा ना करें, इसको हम लिखते हैं x बराबर साइन वाई बटे साइन ए प्लस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। और यहाँ से डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x का वन हो गया, इसका डेरिवेटिव करोगे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, फिर इसको ऐसे लिखोगे, फिर साइन वाई का cos y और डिवाइड बाय cos y और साथ में आएगा dy अपॉन dx। हो गया, x के सापेक्ष कर रहे हैं यहाँ तो y आ गया। अब माइनस फिर जिसका डेरिवेटिव करा उसको ऐसे लिखेंगे और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos a प्लस वाई और इसका dy अपॉन dx। यहाँ से कॉमन आ गया कौन? dy अपॉन dx। ऊपर से क्या बचा? साइन a प्लस वाई cos y माइनस साइन y cos a। ये तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b बन रहा है। a का काम कर रहा है a प्लस वाई और b का काम कर रहा है y। क्या होता है फार्मूला? साइन a cos b माइनस cos a साइन b। साइन a माइनस b, ये कितना होगा? साइन a माइनस b बटे साइन स्क्वायर a प्लस और y से y कैंसिल। इधर वन था, कितना आ गया? dy बटे dx साइन स्क्वायर। इसको इधर ले जाओ। ये इसका टेक्निकल मेथड है करने का। आप अगर किसी और मेथड से करेंगे तो आपको परेशानी आएगी। यहाँ सब कुछ बना बनाया मिल रहा है। कुछ बच्चे इसमें एक टेक्निक ये भी लगा देते हैं कि dy अपॉन dx करना, वो कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आता है dx ओवर dy, dy ऑफ x। तो यहाँ पे dy अपॉन dx नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे? dx अपॉन dy है उसको उल्टा कर देंगे तो dy अपॉन। यहाँ पे जो हमने dy अपॉन dx कॉमन लिया था वो स्टेप हमारा बच जाता है। और ये कब होगा? जब हमारे पास फुर्सत होगी। सवाल हमने एक बार करा, फिर हम देखेंगे क्या दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ कॉमन लेने में दिक्कत आ रही है। कॉमन लेना पड़ा, इधर करना क्या करना, बाइक रेस्पेक्ट में करना। इतना दिमाग जिस दिन चलने लगा समझ लो 12th के बच्चे हो। ठीक है, चलिए इतना देखिए, फिर हम आपको दे देते हैं आपकी कॉपियाँ।